हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं बिना माइक के हूँ, पर यहाँ पर इतनी शांति है कि आपको बेहतरीन आवाज़ सुनाई देगी मेरी, ये मैं कंफर्म हूँ। तो वैसे मैं अमेरिका में और जा रहा हूँ मैं यहाँ बैंक अकाउंट खोलने। क्यों खोलने? पैसा दोस्त, पैसा। आइए, थोड़ा लेट है, 10:30 का हमारा अपॉइंटमेंट है और 10:20 हो गया, 10 मिनट का रास्ता है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो यूएस में रोड क्रॉस करने के लिए आपको ये दबाना पड़ता है और फिर गाड़ियाँ सभी रुक जाती हैं। देखिए, जैसे कि ये भाई साहब की गाड़ी रुक गई है और सामने आप वो जो समय देख रहे हैं, उतने समय में हमको पार कर लेना है। मतलब कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो कार वाला आपके लिए रुक जाएगा, पहले आप जाएंगे। पहले पेडेस्ट्रियंस को इज्जत है, अपने इंडिया की तरह नहीं कि भाई बीच में आ गया तो राड़ा मार दिए। हालांकि मौसम भी बढ़िया ही है, तो फिर गर्मी की वजह से हमारे यहाँ लोग उत्तेजित भी ज़्यादा रहते हैं। खैर, ज्ञान की बातें बाद में, चलते हैं, पहले पहुँचते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक में। अभी मैं एक गलती कर रहा था, अपनी आदत है ना रोड से चलने की। यहाँ फुटपाथ बना हुआ है पैदल चलने के लिए, साला रोड पे जाने लग गया। मैं सोचा ये क्या हरकत है। खैर, थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेगी दोस्तों, गंवार तो थे, ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो सीखनी है। चलिए सीखते हैं, सिखाते हैं, आपको भी बताते हैं कैसा दिखता है कैलिफोर्निया का एक शहर सेंटा बारबरा। आइए, वो वहाँ पर हमारा बैंक दिख रहा है। अभी इंडिया होता तो मैं यहीं से रोड क्रॉस कर देता धीरे से और फट से डायगोनल जाके वहाँ पहुँच जाता। हालांकि मेरा मन भी कर रहा है ये करने का, पर इज्जत नहीं गंवाना है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे अभी बताएं आपको। हम यहाँ पहुँचेंगे, जो ये क्रॉसिंग वाली चीज़ होती है, और यहाँ से जाएंगे, समझे। अब जैसे देखिए, यहाँ हमारा वो बना है हाथ। अब हमको वॉक का पाथ दिखा, तो अब उनके लिए रेड लाइट है और अब हम क्रॉस करेंगे। और ये रहा बैंक, इसी में खोलेंगे अकाउंट। इसमें अकाउंट इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे बाजू में है, समझे। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट हमारा खुल गया है चेज में। अब आपको हम समझाते हैं इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस बड़ा यूनिक है। तो चेज में अकाउंट खोलने के लिए लगता है 2 चीज़, एक आपका पासपोर्ट और दूसरा आपका I-20 फॉर्म। I-20 फॉर्म आपको कौन देगा? आपका यूनिवर्सिटी देगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है उसमें। और भाई साहब, यूएस बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपको सुबह वो बंदा कॉल करके बताएगा कि सर आपका आज अपॉइंटमेंट है। उसके बाद आप वहाँ पहुँचेंगे और आपसे वो बिंदास बात करने वाला है, सिर्फ बात कर रहा है। भाई आधे घंटे बकर काटी हम दोनों ने। बकर काटी है कि कैसे क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ है जो आपको समझना है। पहला, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का क्या रूल है। यहाँ पर अगर आप 17 साल से 24 साल के बीच में अगर हैं, जो स्टूडेंट वाले एज के लिए माना जाता है, तो आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुल सकता है। लेकिन अगर आप 24 के ऊपर चले गए तो फिर आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलता है। उसमें क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि $1500 आपको रखना पड़ेगा अकाउंट में। अगर वो नहीं रहता है तो $15 करके आपका कटेगा, जो SBI ने भी शुरू किया था बीच में, अभी भी शायद है, पता नहीं तो अगर ये नहीं हो सकता है तो एक ऑप्शन और है इसमें कि मिनिमम ऑफ $500 का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में कहीं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या किसी से आ रहा है, जो कि एक आप ग्रेड स्टूडेंट है तो आपकी यूनिवर्सिटी मंथली इंस्टॉलमेंट करती है, जो आपका पहुंचता है, तो आपको ये फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये नहीं होता है तो $1500 मिनिमम रहना चाहिए, तो फिर वो फ़ी नहीं लगेगा। नहीं तो $15 करके वो कटेगा हर महीने। ये आपका मिनिमम बैलेंस का रूल है। अगर इसके अलावा एक चीज़ और समझने वाली है तो वो है, यहाँ पर जैसे अपने इंडिया में करंट और सेविंग्स होता है, यहाँ पर होता है चेकिंग और करंट। चेकिंग अकाउंट वो है जिसमें आप पैसे आए आप खर्च कर सकते हैं, और सेविंग्स अकाउंट से आप खर्च नहीं कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट से आपको पहले पैसे चेकिंग में डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उसे खर्च कर पाएंगे। तो इनिशियली आप ऑफ कोर्स एक चेकिंग अकाउंट ही खोलेंगे, और कुछ दिन बाद अगर आप चाहें तो आप एक सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन करेंगे। तो मैंने एक चेकिंग अकाउंट ही खुलवाया जिसमें मैं खर्च कर सकूँगा, और कुछ नहीं, आपको कोई मिनिमम वो बैंक अकाउंट खोलने का कोई पैसा नहीं लगता है। आपके घर पे 7 दिन में आपका डेबिट कार्ड पहुंच जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं, और इंस्टेंटली आपका नेट बैंकिंग शुरू हो जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप जीपे से अपना कार्ड लिंक कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप एप्पल पे से लिंक कर सकते हैं, और आप तुरंत ही अपना
UPI पेमेंट जैसे हम करते हैं वैसे यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इन दोनों ऐप्स के थ्रू। तो यही एक मेजर चीज़ है जो समझनी है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दिया और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको कुछ नहीं पता आप चुपचाप बैंक विज़िट कर जाएंगे, वो लोग आपको एक एक चीज़ गाइड करते हैं, एक एक चीज़ समझाते हैं। और भाई साहब बकर काटी है भाई, यही बता रहा हूँ, बकर काटी। उस बंदे के पास बहुत समय था मेरे लिए, वो बैठा था मुझे एक एक चीज़ बता रहा है, सारी चीज़ें समझा रहा है, आपको पढ़ाते हैं आपके फ़ोन में वो, फिर उसके बाद ऐप इंस्टॉल करते हैं जिससे आप खुद नेट बैंकिंग खुद से कर सकते हैं। मैंने चेज़ में खोला, JP मॉर्गन चेज़, जो कि इनका पूरा वो है। इसके अलावा और भी बैंक अकाउंट ज़रूर हैं और सबके ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस ही हैं। चेज़ मेरे यहाँ से पास था तो मैंने चेज़ चूज़ किया। और इसके अलावा अगर आपको जानना है कि एक नया स्टूडेंट जो US आ रहा है उसे बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, क्या प्रोसेस है, जो आपको लगता है इस वीडियो में आपके लिए मिसिंग था, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। और हाँ, रेफरल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरल कोड रखने से आपको थोड़े पैसे मिलते हैं, तो किसी का रेफरल कोड लेके जाइए। आप बोलिए तो मैं नीचे अपना रेफरल कोड डाल देता हूँ, मुझे भी कुछ मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे रेफरल कोड की वजह से। तो रेफरल कोड यूज़ करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, लाइफ के बारे में अब आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। US में कैसे ग्रेड स्टूडेंट्स रहते हैं, PhD लाइफ क्या होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नज़ारे देखिए दोस्तों, नज़ारे। बाय।